नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक नए अपराध के बारे में चर्चा करेंगे जो कि भारतीय न्याय संहिता में एक नया अपराध जोड़ा गया है जिसका नाम है संगठित अपराध। जो इसकी धारा है वो 111 है और ये एकदम नया जोड़ा गया है। बाकी अधिकतम जो है जितने भी अपराध हैं वो पुरानी आईपीसी से ही केवल चेंज किए गए हैं। तो संगठित अपराध मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो इसमें जो है धारा 111 में इसका अपराध और दंड दोनों दिए गए हैं। तो संगठित अपराध जो है धारा 111(1) में है और ये धारा 111 यानी कि संगठित अपराध ये कहता है कि किसी भी संगठित अपराध जो सिंडिकेट के मेंबर हैं, सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उनकी ओर से आप जो है एकल या संयुक्त होकर सामान्य मति से कोई काम करेंगे या व्यक्तियों के समूह के रूप में इकट्ठे होकर, समूह का मतलब इकट्ठे होकर जो है आप कोई विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करेंगे। तो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में जिसमें आपका जो है किडनैपिंग है, डकैती है, गाड़ियों की चोरी है, उद्दापन है, जमीन हथियाना है, किसी भी वो माफिया का काम करेंगे या संविदा पर किसी की हत्या करेंगे, कोई आपराधिक अपराध करेंगे, साइबर अपराध करेंगे या फिर व्यक्तियों का, दवाइयों का, हथियारों का या कोई भी अवैध माल या किसी सेवा का दुर्व्यापार करेंगे, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार करेंगे। ये सब उस आपराधिक जो है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में ये सारी बातें शामिल हैं। ये सारे काम जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप जो है तात्विक फायदे के लिए, जिसमें कि पैसा भी मतलब धन का लेन देन भी शामिल है, ये सब प्राप्त करने के लिए आप जो है कोई हिंसा करेंगे, हिंसा की धमकी देंगे, अवित्रास करेंगे, उत्पीड़न करेंगे या कोई भी अन्य विधि विरुद्ध साधन द्वारा कोई अपराध करेंगे तो उसे संगठित अपराध माना जाएगा धारा 111 के तहत। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी सिंडिकेट मेंबर के रूप में या आप इकट्ठे होकर, कई लोग इकट्ठे होकर जब कोई आप अपराध करेंगे, कोई भी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, इस पर भी आगे चर्चा कर देंगे क्या होता है। तो ये सारे अगर अपराध करेंगे तो ये संगठित अपराध माना जाएगा और आपको फिर धारा 111 में ही इसका दंड है तो वो दिया जाएगा और ये कठोर दंड है इसमें, तो इसलिए नए अपराध के रूप में जोड़ा गया है। तो हम इसके जो कुछ अपराध हैं उन पर भी आपको चर्चा कर देते हैं। जैसे जो संगठित अपराध जो सिंडिकेट हैं वो क्या हो गए, सिंडिकेट किसको कहेंगे? तो सिंडिकेट में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो समूह होगा वो सिंडिकेट कहा जाएगा। यानी कि जब लोग मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड संस्था के रूप में किसी के अंडर में ऐसे करके काम करेंगे और वहाँ लोग जुड़कर काम करें, आपस में ग्रुप बना के काम करेंगे, तो चाहे काम आप अकेले ही करो लेकिन आपका ग्रुप रहेगा, पूरी टोली रहेगी, तो उसको हम जो है सिंडिकेट मानेंगे। तो सिंडिकेट का ये परिभाषा इसके तहत दिया गया है। फिर दूसरा है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। तो जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप है तो यहाँ मतलब ऐसा कोई भी अपराध जो विधि द्वारा प्रसिद्ध कार्य है, ऐसा कोई अपराध जो 3 साल या इससे अधिक कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है, तो वो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में शामिल माना जाएगा। 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध, ध्यान रखना, असंज्ञेय नहीं,
संज्ञेय अपराध जो रहेंगे वो इसमें आएंगे। और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में शामिल हो जाएगा। अच्छा, इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल हैं। और इसके बाद आर्थिक अपराध का मतलब भी यहाँ अलग से बताया गया है। तो आर्थिक अपराध में जो आपका न्यास भंग है, कूट रचना है, करेंसी नोट वगैरह के अपराध हैं, बैंक नोट के अपराध हैं, सरकारी स्टाम्प से संबंधित कूटकरण है, हवाला का लेन देन है, बड़े पैमाने पर जो है विपणन कपट है, या कोई भी धन का फायदा करने के लिए आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई स्कीम चलाते हैं, धन का फायदा करने के लिए कपट है आपके मन में, तो कोई ऐसी स्कीम चलाते हैं विभिन्न व्यक्तियों को आप जो है नुकसान पहुंचाने के लिए। कोई संस्था है, कोई अन्य संस्था है, कोई बैंकीय संस्था है, इनके साथ कपट करने के लिए या इनके रूप में कपट करने के लिए आप कोई भी अपराध करते हो तो वो सारे अपराध आर्थिक अपराध में शामिल माने जाएंगे। तो इनमें से आप कोई भी अपराध करते हो तो वो आपका संगठित अपराध माना जाएगा। और फिर आपको इसी धारा के तहत, अगली धाराएं हैं, दंड की धाराएं अलग दी गई हैं, फिर इसी धारा में जो अपराध बताया गया है वो 111 वन में बताया गया है। इसके बाद जो दंड की व्यवस्था है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आगे की धाराएं अलग अलग क्या क्या अपराध करेंगे तो उसका आपको दंड दिया जाएगा। तो 111(2) में सामान्यतः दंड दिया गया है संगठित अपराध का। और वहां कहा गया है कि कोई भी संगठित अपराध करेगा उसके लिए अब 2 सजा इसमें दी गई है। संगठित अपराध के परिणाम स्वरूप अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आप ध्यान से रखिएगा इसको, संगठित अपराध करने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस अपराध को करने वाले को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और जुर्माना भी लगेगा। अच्छा, यहाँ जुर्माने की रकम जो है निश्चित कर दी गई है। तो ऐसे जो अपराध रहेंगे, जो भी क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहेंगे, इनमें कम से कम, अब देखो सामान्यतः मृत्यु के साथ जो है सामान्यतः 10 लाख रुपया, कम से कम 10 लाख रुपया जुर्माना भी लगेगा। कम से कम है ये, इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो न्यायालय पर डिपेंड करेगा। इसके बाद दूसरा दंड है अन्य मामलों में, यानी कि जब मृत्यु नहीं होगी और कोई आप अपराध करोगे, तो जब मृत्यु नहीं होगी तब आप जो है इसमें जो भी अपराधी रहेंगे उनको कम से कम 5 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकती है। और इसके साथ जुर्माने की भी व्यवस्था है। जुर्माना यहाँ 5 लाख से कम नहीं होगा, तो 5 लाख से ज़्यादा होगा, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा की यहाँ निश्चितता नहीं बताई गई है, वो न्यायालय पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः संगठित अपराध का दोषी पाया जाएगा उसको एक दशा मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना, दूसरी दशा जो है वो कम से कम 5 साल और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना। तो यहाँ जुर्माना भी कम है, सामान्यतः 5 लाख है, अगर मृत्यु हो जाएगी किसी की तो 10 लाख है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो इसकी उपधारा है 3, उपधारा 3 में जो है दंड की ही व्यवस्था है, लेकिन अपराध थोड़ा चेंज होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस अपराध का, यानी कि संगठित अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, प्रयास करेगा, उस षड्यंत्र करेगा या उस अपराध को करने में सुकर मनाएगा, यानी कि सहायता करेगा, अपराध सरल हो जाए, या उसके लिए नियोजन करेगा, तो इस व्यक्ति की, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो इन चीजों में शामिल होगा, उसको
कम से कम 5 साल और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा जो कि 5 लाख से ज़्यादा होगा। कम से कम 5 लाख, तो 5 लाख से कम नहीं होगा। दुष्प्रेरण करने पर, षड्यंत्र करने पर, प्रयास करने पर, इस अपराध को शुक्र मनाने में सहायता करने पर और नियोजन करने पर ध्यान रखना है आपको। इसके बाद एक और अपराध है उपधारा 4। तो अगर आप यानी कि कोई व्यक्ति जो है इस सिंडिकेट का मेंबर होगा, सदस्य, केवल सदस्य होने पर अगर आप ऐसा पाए जाते हैं कि आप भी इस सिंडिकेट में शामिल हैं, गैंग में शामिल हैं, तो आपको कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और 5 लाख से कम नहीं जुर्माना, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा आपको जुर्माना भी बोला जाएगा। तो या का ऑप्शन नहीं है, सभी जुर्माने में और का ऑप्शन है। तो जेल के साथ साथ जुर्माना भी होगा और जो अभी तक है वो 5 लाख से कम नहीं है, एक अपराध में थोड़ा सा कम है। इसकी उपधारा 5 है। उपधारा 5 में उपधारा 5 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो इस अपराध में शामिल है यानी कि अपराध करता है, उसको साशय संश्रय देता है, छिपाता है, आश्रय देता है, संश्रय का मतलब, ठीक है। तो कुल मिला के अपराध करने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसकी मदद करता है, किसी रूप में भी मदद करता है, तो उसको आश्रय कहते हैं। तो अगर संश्रय देता है तो उस व्यक्ति के लिए भी यहाँ इंतजाम किया गया है और ऐसे आश्रय दाता को कम से कम 3 वर्ष अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी होगा और जुर्माना वही 5 लाख से कम नहीं होगा, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा होगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ जो आश्रय वाला आया है मामला, तो आश्रय का अपवाद है पति और पत्नी। तो पति अगर अपराधी है तो पत्नी संश्रय देती है तो वो इस दायरे से बाहर रहेगी, और पत्नी अपराधी है तो पति अगर संश्रय देता है तो वो इस दायरे से बाहर रहेगा। तो कुल मिला के अपवाद के रूप में पति और पत्नी पर ये वाली धारा लागू नहीं होगी। बाकी कोई भी व्यक्ति जो आश्रय देता है, अपराधी को छिपाता है, कोई भी मदद करता है, तो उस पर ये धारा के तहत दंड दिया जाएगा। इसके बाद उपधारा 6 है। उपधारा 6 में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अपराध में शामिल है, उससे जो भी अपराध करने के बाद जो भी आगम यानी कि पैसा, धन, कुछ भी प्राप्त होता है और उस धन से जो भी प्राप्त होता है उससे कोई संपत्ति अर्जित की गई है, तो उससे आप संपत्ति खरीद रहे हैं और उस संपत्ति पर कब्जा रखता है, तो अपराध से जो प्राप्त धन है उससे खरीदी गई संपत्ति पर अगर कोई सदस्य कब्जा रखता है तो उसको 111(6) के तहत सजा दी जाएगी और वो व्यक्ति कम से कम 3 साल और अधिकतम आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। यहाँ जुर्माना कम किया गया है, जुर्माना जो है वो 2 लाख से कम नहीं होगा। तो जो ऐसी खरीदी गई संपत्तियों पर, सिंडिकेट की संपत्तियों पर जो व्यक्ति कब्जा करेगा, मतलब वहां पर सरगना बन के बैठेगा, तो ऐसे व्यक्ति पर जो है 3 साल से कम नहीं और आजीवन कारावास तक हो सकती है और 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना बोला जाएगा। एक धारा इसमें और है, उपधारा 7। उपधारा 7 में इसी से जुड़ी है। अगर कोई व्यक्ति जो सिंडिकेट का सदस्य है वह किसी भी समय कोई जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति, कोई भी संपत्ति है,
उसको कब्जे में रखता है। सिंडिकेट के मेंबर की ओर से या किसी भी समय कैसे भी कोई संपत्ति पर कब्जा रखता है और उस संपत्ति का लेखा जोखा अगर नहीं दे पाता है कि वो उसने कैसे प्राप्त की है, तो वो अवैध मानी जाएगी और फिर उस व्यक्ति पर ये 111(7) के तहत कार्रवाई होगी। और इसमें भी कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 वर्ष तक की कारावास हो सकती है और जुर्माना होगा, और जुर्माना 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो ये है एक नया अपराध जो भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, धारा 111 के रूप में, संगठित अपराध के रूप में। और इसमें संगठित अपराध को यानी कि जो गैंगस्टर वगैरह हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो इसको जो है आप समझिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं।